एवरीवन, फिर से एक बार हम लोग आ चुके हैं और आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर बस एक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वैसे तो आपकी किताब ने काफ़ी सिंपली कह दिया कि इस स्ट्रायो ने ये डिस्कवर किया, मेंडल ये था, लेकिन बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ती है। लेकिन आपके लेवल पे आपको अगर बेसिक सा भी आइडिया हो तो काम चल जाएगा। आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, बड़ी ये सारी हेवी टर्म्स है, ठीक है, जैसे काफ़ी हेवी टर्म्स है वैसे देखा जाए तो पहले यहाँ पे कैन यू टेल पूछा है। ठीक है, एक बार मैं काम करता हूँ, आपको पता चले मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ओके ओके। अब सही है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कैन यू टेल। तो पहला क्वेश्चन है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, बहुत सारे टाइप के डीएनए और आरएनए, ये यहाँ पे ये डीएनए और ये आरएनए। तो यह आपको शायद आपने 9th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको आरएनए के बारे में नहीं बताऊँगा। ठीक है, आपको डीएनए के बारे में भी अगर बेसिक सा आइडिया हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर बताने हैं आपको क्या होते हैं और उनके कुछ नाम देने हैं। तो इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार डीएनए का, ताकि ये आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे हमको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन हमको पता चल जाए। ठीक है, तो डीएनए का बेसिक सा स्ट्रक्चर ये आपका आ गया यहाँ पे। दिस इज़ वेयर आई हैव दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। यहाँ पे देखो ध्यान से अब। ठीक है, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, विच वॉज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। अच्छा, अब ये किसके ऊपर बेस है, क्या है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक, क्या होता है केमिकल एनालिसिस, आपको इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि डीएनए का एक बार बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लो। ये मैं काफ़ी मॉलिकुलर लेवल पर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी बार पढ़ा होगा, ऐसे मतलब वो ट्विस्टेड होता है। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे, लेकिन मॉलिकुलर लेवल पे अगर आपको पता चल गया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे ये, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको डीएनए का स्ट्रैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनिन और साइटोसिल के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है इसको एक बार। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया तो आगे और मज़ा आएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आप लोग देखते हो, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने पढ़ा था। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं। अब इसके अंदर ये क्या क्या डायमीटर है, वन पिच क्या है, माइनर ग्रूव क्या है, मेजर ग्रूव क्या है, ये नीट लेवल की चीज़ें हैं। आपको अभी 10th लेवल पे अगर आप इसको इग्नोर भी करो तो चलेगा। ठीक है, लेकिन बस एक बार देख लो, नीट में तो क्वेश्चन आता है 100%। ठीक है, अब हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। पढ़ते हैं क्या लिखा है। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए जो है बहुत सारे जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए जब भी आरएनए की बात हो, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अब आगे वही बात है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। देखो, इन्फॉर्मेशन तो डीएनए के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन डीएनए खुद वो काम नहीं कर सकता, इसलिए डीएनए सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट होता है, आरएनए। और आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना है। अब दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, आपको पता चल रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे दीज प्रोटीन्स, यहाँ पे ये वाला, दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कलर रेड वाला कर देते हैं, बिल्कुल डार्क। ओके, अब ये जो प्रोटीन्स है ये सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक, इसको यहाँ पे, और ये
दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। ये डीएनए से बनने हैं, लेकिन डीएनए सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। अच्छा, इन्होंने सेंट्रल डॉगमा काफ़ी आसानी से बता दिया, ठीक है। हमें थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना है सेंट्रल डॉगमा, ताकि हमें पता चले सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। तो एक बार सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ पे आ गया ये, दिस इज़ नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, ये किसने दिया था? क्रिक ने। तो जो हमने वाटसन और क्रिक पढ़ा था, उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकोसिस क्रिक। तो उन क्रिक साहब ने जो है ये जो है सेंट्रल डॉगमा दिया था। इट वॉज गिवन बाय क्रिक। अब इसका मतलब ये है, देखो है क्या सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या? जो दो तीन प्रोसेसेस होते हैं मेन सेल के अंदर, उसके बारे में ये कंसेप्ट बात करता है। रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए खुद रेप्लिकेट करेगा, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहेंगे। ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है। डीएनए ने क्या किया? रेप्लिकेट किया, खुद रेप्लिकेट किया, ठीक है। एक डीएनए से दो डीएनए बने, ठीक है। मियोसिस के टाइम में होता है ये, मियोसिस आगे करेंगे डिस्कस हम लोग। तो डीएनए ने खुद रेप्लिकेट किया, ठीक है, वो हो गया रेप्लिकेशन। अब डीएनए से जब आरएनए बनता है, ध्यान से देखना, डीएनए से जब आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। पहला फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, आगे काफ़ी काम आएगा। अब नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए बन गया, अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड है, तो दोनों चीज़ें सेम है। प्रोटीन्स के अंदर बेसिकली जो बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो चाहे प्रोटीन कहो चाहे पॉलीपेप्टाइड कहो, ठीक है, सेम है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रल डॉगमा। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। डीएनए ने खुद रेप्लिकेट किया, प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना, प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बना। अब ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, काफ़ी सारी इसके अंदर भी सब प्रोसेसेस है। प्रोसेस के अंदर की प्रोसेसेस को हम लोग सब प्रोसेस कहते हैं, लेकिन आपके लेवल पे ठीक है, मज़ा आएगा आपको भी। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। किसको? जब आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की सबसे पहले। ओके, तो एक बार पढ़ लो, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 1000 बार बोल चुका हूँ, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, रटने वाली चीज़ नहीं है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, इसके लिए किसकी ज़रूरत है? देखो, कोई भी रिएक्शन हो, अब ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है, आप कह सकते हो रिएक्शन भी है, ये प्रोसेस भी है, प्रोसेस के अंदर भी काफ़ी सारी रिएक्शन है। तो हो क्या रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो कुछ ना कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डीएनए मान लो आपका रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका आरएनए है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम की। एंजाइम को हम जो बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं, कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उस कैटालिस्ट को जब हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? एंजाइम। तो इस प्रोसेस के लिए, किस प्रोसेस के लिए भैया? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए उसको हम लोग कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज नहीं कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमराइज किसको कर रहा है? ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीमराइज किसको कर रहा है? ठीक है, पॉलीमराइज किसको कर रहा है? आरएनए को, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीएनए के। क्यों? क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लो, डेफिनेशन को देख लो, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। बस देखना नहीं है, ये कोई मूवी नहीं चल रही, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बस खाली देखते मत जाना आप लोग, ठीक है, खाली देखते मत जाना। ओके, देखो ये डीएनए मैंने बनाया है, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे फिर से एक बार आपके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये 3 प्राइम 5 प्राइम ये क्या लिखा हो? ये 3 डैश, ये 5 डैश, इसको बेसिकली हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप का एंड्स होता है, 3 प्राइम फॉस्फेट, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, काफ़ी सारे मतलब 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। आपके लेवल पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसीलिए इसको देख लो ध्यान से, हो क्या रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे, ये डीएनए है आपका, जैसा आपको पता होता है, ठीक है। ये डीएनए है मॉलिक्यूलर लेवल पे, यहाँ पे A T C G, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर गुआनिन, ठीक है। और एडेनिन और थाइमिन के अंदर आप देख लो ये वाला कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। और साइटोसिल और गुआनिन के अंदर आप लोग ये देख लो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसको एक बार देख लो, आगे चल के हम अब
डिटेल में प्रोसेस की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि इतनी डिटेल में हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं एक बार अब ट्रांसक्रिप्शन की कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो ये देखो ट्रांसक्रिप्शन आ गया। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं ये 1000 बार बोल चुका हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये मैंने वो जो पीछे वाला ये मैंने आरएनए बताया था, सॉरी डीएनए बताया था, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे आड़ा बना दिया है ना, ताकि आपको मज़ा आए। ठीक है, ये देखो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड। अच्छा, डीएनए एंटी पैरेलल होता है, डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। आई होप आपने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, कोरोना काल में आई होप आपने पढ़ा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ए सी टी जी ये सारे हैं। अब इसके बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, मतलब क्या होता है, एडेनिन के सामने थाइमिन होगा हमेशा और साइटोसिल के सामने हमेशा गुआनिन होगा। अगर मैं डीएनए की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आगे मैंने शायद लिखा भी होगा कहीं पे, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, इसको मैं कह रहा हूँ नॉन टेम्पलेट। ध्यान से मेरे भाई, ठीक है, नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको एक बार बस देख लो। ठीक है, नीट के अंदर इसका सवाल आता है, 4 मार्क आपकी जेब में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन नीट की बात नहीं करें हम, आपके 10th की लेवल की बात करें, लेकिन ये फंडा है, यही तो बेसिक है आपके। यहाँ से कर लोगे तो आगे तो काफ़ी आसान जाएगी, आसान आपको पड़ेगा। ठीक है, सो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो ये स्ट्रैंड है, उसको हम लोग नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, सॉरी 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट है या फिर कोडिंग है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है या नॉन कोडिंग है। ठीक है, अभी जो आरएनए बनेगा ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को हम लोग एज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे। ये डीएनए है, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये डीएनए है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, इसलिए उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्ट्रैंड। ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, उसी स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, आपका आरएनए बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा आरएनए बना रहे हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, चलो तो वो मैसेंजर आरएनए भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये मैंने बता दिया। अब ये नीचे वाला जो था 3 प्राइम से 5 प्राइम, उसको मैंने टेम्पलेट कहा था या फिर नॉन कोडिंग, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे ये डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। ठीक है, ये डीएनए, ये मैसेंजर आरएनए बना। ठीक है, एंजाइम कौन सा लग रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंडेंट तो डीएनए के ऊपर है, लेकिन पॉलीमराइज किसको कर रहा है, आरएनए को। देयरफॉर इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से और देखो, थाइमिन था। अब देखो थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री ये मैसेंजर आरएनए है, तो ये थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, एडेनिन आ गया। ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। फिर से एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री आना तो चाहिए थाइमिन, लेकिन आरएनए के ऊपर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आरएनए के ऊपर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, बजाय थाइमिन के आरएनए के ऊपर यूरासिल प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखना, बजाय थाइमिन के आरएनए के ऊपर यूरासिल प्रेजेंट होता है। यूरासिल कहो, यूरेसिल कहो, जो लोग कहना है कहो, लेकिन याद रखो बस। ठीक है, फिर से साइटोसिन की जगह गुआनिन, फिर से एडेनिन की जगह थाइमिन तो आना चाहिए, लेकिन आरएनए के ऊपर यूरासिल होता है। थाइमिन है तो एडेनिन आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। बस डीएनए के ऊपर थाइमिन होता है और आरएनए के ऊपर यूरासिल होता है। ठीक है, वाइसी वर्सा। गुआनिन है, फिर से साइटोसिन आ जाएगा, फिर से साइटोसिन है, फिर से गुआनिन आ जाएगा, और ये आपका बन गया भाई साहब क्या, मैसेंजर आरएनए। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ध्यान से देखो एक बार फिर से। ठीक है, सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका, ये क्या बन गया आपका, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो गई उसको हमने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे कोडॉन के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा था। ठीक है, हमने तो पूरी प्रोसेस ही पढ़ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मज़ा भी आया होगा आई होप। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट रूटीन ये हमने पढ़ लिया, सेंट्रल डॉगमा तक पढ़ लिया। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। बिल्कुल ये हमने अभी देखा। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। हमने देखा था, जिसको हमने टेम्पलेट या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा था, उसी को यूज़ किया गया है।
ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कभी भी जो है ट्रांसक्राइब नहीं होते, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बेसिक बनेगा आपका, काफ़ी बेसिक है ये, पता होना चाहिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री ही है, ठीक है। बिसाइड्स देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन ऑफ डीएनए। ये मैंने जो आपको काफ़ी मतलब जोर दे के मैंने बुलवाया था, ठीक है, कि आरएनए के अंदर यूरासिल होता है और डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आपकी किताब काफ़ी आसानी से बोल देती है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में प्रोसेसेस होती है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार ये डायग्राम भी देख लो कैसे बना है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये आपका डीएनए, ठीक है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड, ठीक है। ये किसके अंदर हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन? ये आपके न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये आपका ये आरएनए पॉलीमरेज, ये जो बड़ा सा एंजाइम है गोल वाला, ठीक है, इसको कहा गया आरएनए पॉलीमरेज। ये रहा आपका एंजाइम, ठीक है। सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज मत कहो, लोगों से 2 कदम आगे रहो, इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल दो। आपको भी अच्छा लगेगा, सामने सुनने वाले को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको किसी भी गली या फिर नुक्कड़ वाले ट्यूशन पे नहीं मिलेगा, बस हमारे पास मिलेगा, ठीक है। ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बिल्कुल एडेनिन थाइमिन वगैरह जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और उससे ये क्या बन रहा है आपका मैसेंजर आरएनए। तो आई होप आपको अब ये डायग्राम के साथ भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। ट्रांसक्रिप्शन का फंडा यहीं पे रोक देते हैं। अगर फिर अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देखो पीछे जाके, ठीक है, ताकि आगे की प्रोसेस सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बना, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। डीएनए के अंदर जो भी कोडेड मैसेज है, अब वो किसके अंदर आ गया? आपके मैसेंजर आरएनए के अंदर, ठीक है। और इसी मैसेज के अंदर ये मैसेज जो है बेसिकली कोडॉन वगैरह होता है जो कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये पढ़ के तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। इसी को डिटेल के अंदर डिस्कस करने के लिए अब हम जाएंगे हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक। यहाँ पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे कोडॉन को। अब देखो ध्यान से, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए। ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये मैंने लिखा है ये अल्फ़ाबेट्स है, जैसे एडेनिन। ये अब ये अल्फ़ाबेट वो वाले अल्फ़ाबेट नहीं है, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट वाले। ये ए फॉर एडेनिन है, सी फॉर साइटोसिन है, यू फॉर यूरेसिल है या फिर यूरासिल है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये वाले क्या है? अल्फ़ाबेट है। अब कोडॉन कैसे बनता है? सो कोडॉन इज, ध्यान से देखेंगे, मेड अप ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर के किसी भी 3 लेटर को ले लो, क्या बन गया? आपका कोडॉन बन गया। फॉर एग्जाम्पल ACU, ये कोडॉन बन गया। GUA, ये कोडॉन बन गया, ठीक है। और ये एक कोडॉन जो है, ध्यान से देखना अब, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विच इज़ नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनेगा, और एक कोडॉन खुद क्या है? ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, इसको देख लो ध्यान से एक बार, ACU को देख लो। एडेनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिल, यूरासिल, ये 3 है किसके अंदर? एक कोडॉन के अंदर, जो कि ट्रिपलेट है। एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, और इस एक कोडॉन से बनेगा आपका एक अमीनो एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल से ही तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। यहाँ पे ये कलर बदल लेते हैं यार, कलर बदल लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये नींबू कलर, ठीक है। सो GAG नाम का एक मेरे पास कोडॉन है जो कि कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये सबसे नीचे देखो, ये वाला, ये एक कोडॉन आ गया। इस एक कोडॉन से, कोडॉन खुद ट्रिपलेट है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, वो कोड कर रहा है अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड के लिए। ग्लूटामिक एसिड ये एक अमीनो एसिड का नाम है, ठीक है। तो आई होप आपको अब कोडॉन के बारे में भी पता चल गया, जो आप सिर्फ अगर पढ़ते किताब आपकी बढ़िया वाली किताब तो नहीं समझ में आता। इसको एक बार ध्यान से देख लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। कोडॉन पता चल गया।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस के पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आपकी किताब के बारे में बात करता है, आपकी किताब के अंदर इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ लो। देखो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid. For this work नोबेल प्राइज़ भी मिला 1968 में, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए फिर से एक बार यहाँ पे जाते हैं और डिस्कवर करते हैं इसको और अच्छे से देखते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डिसिफियर किया था जेनेटिक कोड को। डिसिफियर क्या मतलब, उसको वो जो पहेली थी उसको सुलझाया था सिंपली, ठीक है। ही डिस्कवर्ड ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड। ऐसे उन्होंने कोडॉन डिस्कवर किए जो कि 20 टाइप के अमीनो एसिड बनाते हैं। अब ये उन्होंने बनाया कैसे, अब ये आपकी किताब के अंदर है नहीं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टेक्निक उन्होंने यूज़ की उसके लिए उन्होंने कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के आरएनए यूज़ किए। ही यूज्ड सम न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। एक थे होमोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड आरएनए और एक थे कोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड आरएनए। बस आपको इतना भी अगर पता हो तो काफ़ी आपके लिए इजी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नीट और एम्स के अंदर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट और एम्स जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो 1968 के अंदर फिर से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। जो टेक्निक उन्होंने यूज़ की वो थी कोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड टेक्निक। ये काफ़ी डिटेल में टेक्निक होती है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपकी ये किताब में भी गिवन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी आती है दैट इज़ ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, क्या होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। उससे पहले एक बार आपकी किताब को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये वाला, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है इस पैराग्राफ में। कलर फिर से रेड, ठीक है। ईच मैसेंजर आरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, हमने पढ़ा, ठीक है। हमने जो कोडॉन पढ़े थे, अब थाउजेंड्स होते हैं। अब मैं 1000 बना तो नहीं सकता, तो जो भी मैंने 5-10 बनाए होंगे उसी को आप 1000 समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द मैसेज ऑन मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर आरएनए नई चीज़ आ गई। देखो, आरएनए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजेनियस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोजाइम है, काफ़ी सारे हैं। फॉर दिस पर्पज ट्रांसफर आरएनए हैज़ एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन और मैसेंजर आरएनए। देखो, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उसको हमने कोडॉन कहा था, इसी के एंटी मतलब इसी के उल्टा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी कोडॉन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। अब ये तो काफ़ी आसान शब्दों में ट्रांसलेशन हो गया। अच्छे लेवल पे अगर ट्रांसलेशन पढ़ना है तो फिर से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो, ट्रांसलेशन, सो ट्रांसलेशन है आपका द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। मैंने कहा था चाहे प्रोटीन कहो चाहे पॉलीपेप्टाइड कहो, यूजिंग मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए। दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, आगे देखेंगे राइबोसोम की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है। सो फिर से एक बार पढ़ेंगे डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन यूजिंग मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है। किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, क्योंकि जब तक मैसेंजर आरएनए नहीं होगा आप ट्रांसलेट किसको करोगे, मैसेंजर आरएनए को पढ़ोगे, ट्रांसफर आरएनए वहाँ से एक अमीनो एसिड उसकी तरह बनाएगा और क्या बन जाएगा आपका प्रोटीन, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर कोडॉन्स प्रेजेंट है, फिर ट्रांसफर आरएनए जो कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर क्या है, फिर से देखो जो आपके किताब के अंदर मेंशन किया था, हैज़ एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन क्या है, जो इसके ऊपर कोडॉन्स है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो कोडॉन आपके मैसेंजर आरएनए के ऊपर है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है, या फिर उसके उल्टे कहो या कॉम्प्लीमेंट्री कहो, सेम है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। इसलिए ट्रांसफर आरएनए को हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ज़रूरत है, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही ये प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन की, ठीक है। ओके, लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट में मैंने लिखा है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, कि ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म अपॉन राइबोसोम। देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है और साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स भी हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो राइबोसोम्स है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि फिर से आरएनए से प्रोटीन बनना, किसकी मदद से, ट्रांसफर आरएनए, जो कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। अब ये जो प्रोसेस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि आपका भी भला हो रहा है तो उनका भी भला हो जाने दो, ठीक है।
ठीक है। ये जो क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको किसी भी आपके गली के ट्यूशन के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी लेवल की पढ़ाई यहाँ पे चल रही है। आपको लग रहा होगा हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोर्ड के साथ साथ में आपकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नीट हो गई, एम्स हो गई, CET तक की तैयारी यहाँ पे आपकी हो रही है, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के आपका बेस बनेगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, याद रखेंगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।